लाइव। कर दो लाइव। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब वेरी साउंड कम है क्या? थोड़ी इंक्रीज कर दो। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। भाई सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो है ना, बिहार के बच्चे हैं, उन उन बच्चों को तहे दिल से, है ना, दिल से, है ना, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है, मैं उन बच्चों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना प्यार उन्होंने दिया, इतनी रेस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना सम्मान, मतलब ये कल्पना से परे था। तो उन सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, जो पटना सेमिनार में मौजूद थे, जिन्होंने इतना प्यार दिया, और जो नहीं भी आ पाए, जो दूर से प्यार दे रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज, मैं बच्चों से माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, है ना, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा, है ना, बच्चे एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे वहां पर, है ना, जल्दी निकलना पड़ा, है ना। तो सबसे पहले हमें निकलना पड़ा वहां से, ताकि व्यवस्था बाद में भंग ना हो जाए सेल्फी लेने के चक्कर में। तो इसलिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, तो मैं उन बच्चों से माफी चाहता हूँ जो बच्चे चाह रहे थे बाद में कि सर के पास आगे सर से दो बातें कर पाएंगे, तो वो बच्चे नहीं आ पाए थे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, बहुत बच्चे थे, है ना। तो भैया, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही मेरी एंट्री हुई सेमिनार हॉल में, और जो बच्चों का प्यार था, पीयूष सर, पीयूष सर, पीयूष सर, मेरी लिटरली मेरी आंखों में पानी था। ठीक है, हाँ जी, इतना प्यार सम्मान देके, क्योंकि देखो हम भी ना, कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, है ना, 6 7 5 6 साल हो गए ऑनलाइन। हाँ जी, आवाज आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि
आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे स्टूडियो में, है ना, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है ना, उनसे हम बहुत जरूरी वार्तालाप कर रहे थे, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। और बताओ भैया, आपको गैस करना है वो कौन हो सकता है जो अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो जब हंसते हैं, जब वो स्माइल करते हैं तो पूरी दुनिया उन पर फिदा हो जाती है। गैस करो उन टीचर का नाम क्या होगा। और तो भैया, हाँ, बाकी सब जगह आएंगे, पटना में देखो बहुत प्यार मिला वाकई दिल से, है ना। बिहार वाले बच्चों को अल्टीमेट प्यार था जिसकी उम्मीद भी नहीं थी की थी हमने। हाँ जी, दिखाओ जल्दी से, बताओ बेटा, सर का नाम गैस करो। बहुत ही प्यारे सर हैं, जब वो हंसते हैं ना तो उनकी हंसी पर पूरी दुनिया फिदा हो जाती है। हाँ जी, गोपाल सर देख रहे हो। आ जाओ सर, एक बार बच्चों को, है ना, बच्चों को थोड़ा सा देखो। सर आए थे, हम सर भी पटना पहुंचे थे, लेकिन मैं बच्चों को भी बता रहा था, सर सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम बच्चों से रूबरू नहीं हो पाए बाद में, और हमें जल्दी वहां से निकलना पड़ा, है ना। लेकिन पटना के बच्चों ने सच में बहुत प्यार दिया। हम्म। मतलब पटना से जो जो बच्चे हैं भाई, और जो मिल पाए उनका भी हाथ जोड़ के शुक्रिया, और जो बच्चे नहीं मिल पाए उनसे हाथ जोड़ के माफी। हमारी ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी कि आपके लिए अच्छी व्यवस्था हम कर नहीं पाए, और आपको सभी को सूचना भी नहीं पहुंच पाई। मुझे लगता है सर थर्सडे को तो हम लोगों ने बच्चों को बताया है, और फ्राइडे को ही हम लोगों का सेमिनार है। धमाकेदार, बहुत बढ़िया करेंगे। और जो भी बच्चे भाई वहां आए, जो नहीं भी आ पाए, आप सभी की जगह हमारे दिल में है, और आप सभी बच्चों का बहुत सारा प्यार भरा आशीर्वाद आप सभी को भाई। और मैं तो बस इधर से जा ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो पीयूष सर को छेड़ लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे लाडले बच्चों, आप सभी को बहुत सारा प्यार। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज, है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है कोडेड इक्वेशन। और उस कोडेड इक्वेशन को आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हो। इस कोडेड इक्वेशन को आप लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हो। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन बोले तो बोर्ड मास। और मैं आप लोगों को बता दूं इस टॉपिक की खास बात क्या है खास बात। सर, इस टॉपिक की खास बात यह है, पिछले 3-4 सालों से है ना, पिछले 3-4 सालों से कम 2 से 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने 4 क्वेश्चन पता है क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, और मेरे भाई और बहनों, रीजनिंग के साथ साथ ये क्वेश्चन मैथ्स में भी आ रहे हैं। रीजनिंग के साथ साथ ये क्वेश्चन बेटा कहाँ आ रहे हैं? रीजनिंग के साथ साथ ये क्वेश्चन मैथ्स में भी आ रहे हैं। तो 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, और रीजनिंग के साथ साथ ये क्वेश्चन मैथ्स में भी पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडेड इक्वेशन। ठीक है, मैं कहता रहा हूँ बेटा, बिहार वाले बच्चों ने बहुत प्यार दिया, उतने प्यार के लिए मैं सच बता रहा हूँ, मेरे आंखों में पानी था, इतना प्यार था बच्चों का, है ना। लेकिन मैं बच्चों से मिल नहीं पाया बाद में, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, और हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे होंगे। अगली बार हम पूरी और व्यवस्था के साथ पहुंचेंगे ताकि हर बच्चे से रूबरू हुआ जा सके, हैं। हाँ जी, चलिए साहब। तो ये है कोडेड इक्वेशन, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा बोर्ड मास के बेसिस पर। बोर्ड मास का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, हमें किस क्लास में सिखाया गया था? सर, जब हम जो चौथी कक्षा में थे ना, सर जब हम चौथी कक्षा में थे, तो चौथी कक्षा में पहली बार हमें सिखाया गया बोर्ड मास का यूज करना, है ना। चौथी कक्षा में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सीक्वेंस होता है। जब कोई इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन में ये सीक्वेंस होता है कि जहां भी डिवाइड होगा, पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन माइनस। इस तरीके से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व हो। ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल्व हो और है ना,
कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व हो, और ना के बराबर पेन यूज करके। हमें पेन यूज करना है, लेकिन ना के बराबर पेन यूज करना है, यानी कि लगभग लगभग विदाउट पेन, है ना, लगभग लगभग विदाउट पेन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना, लगभग लगभग विदाउट पेन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बेटा बुक पे ऑफर की हम तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करो, बुक पे ऑफिस ऑफर की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। तो लगभग लगभग विदाउट पेन, है ना, हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये हम सीखेंगे। हेलो। जी। तो मेरे दोस्तों सर हम पटना में रहकर ही पढ़ाई करते हैं, सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपसे नहीं मिल पाए, इसका मुझे दुख है। कोई बात नहीं, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, और दुख आपको नहीं, दुख मुझे है। ये हमारी गलती थी कि हम लास्ट में बच्चों से रूबरू नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत भीड़ थी। बट मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार से ये गलती नहीं होगी, अगली बार से हम और बेहतरीन व्यवस्था के साथ वहां पहुंचेंगे। देखो मैं आपको सिखाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक हम यूज करें ताकि ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाए। हालांकि अच्छा, एक इक्वेशन सॉल्व करो आप पहले, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। 10 + 20 डिवाइड 2 +3। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 10 - 20 डिवाइड 2 +3 × 4। जरा इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या निकलेगी। और कोशिश करना कि ना के बराबर पेन यूज हो, कोशिश करना कि ना के बराबर पेन यूज हो। 50 50 50 50 50 × 3 ÷ 10 माइनस -40 + 50 = what, है ना के बराबर पेन यूज करके आपको 100 ÷ 100 माइनस का 50 ÷ 2 प्लस का 5 × 2 = what, है ना, 100 माइनस का 5 × 2 डिवाइड बाई 2 प्लस का 10 = what। ना के बराबर पेन यूज करना है आपको ना के बराबर पेन यूज करना है।
जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब देखो ये जो इक्वेशन है, आप लोगों ने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया होगा? आप लोगों ने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया होगा सर? सबसे पहले हम डिवाइड सिंबल सॉल्व करते हैं सर, सबसे पहले हम डिवाइड सिंबल सॉल्व करते हैं और फिर सर करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मैं अब आप लोगों को एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा। आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में से कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस इक्वेशन को ना डायरेक्ट सॉल्व करना बताऊंगा कि ये इक्वेशन डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगी, विदाउट पेन एंड पेपर, या फिर ना के बराबर पेन यूज करके कैसे सॉल्व होगी। हमेशा याद रखना बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करना है आपको, लेकिन पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करो और उसके बाद बेटा माइनस प्लस में से कुछ भी सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस और प्लस की कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा। 10 माइनस का 5 प्लस का 10, देखो आ, अरे 10 माइनस का 5 प्लस का 10, इसकी वैल्यू 10 में से 5 घटा दोगे तो 5, 5 और 10 15 आएगी, है ना? या फिर, है ना, या फिर 10 और 10 20, 20 में से 5 घटाओगे तो भी 15 आएगी। तो माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करना। अब देखो ये इक्वेशन विदाउट पेन कैसे सॉल्व होगी। 10 माइनस का 20/2 10, 10 माइनस का 10 जीरो, प्लस 3 गुणा 4 12, 10 माइनस का 10 जीरो, 3 गुणा 4 12। अच्छा, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। अब 3 में 10 का भाग नहीं जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज पता है, 3 में 10 का पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसका हो रहा है यहाँ पे? 50 का भी हो रहा है। तो बेटा 50, ये जो 10 का भाग है वो 50 में भी है, 3 में भी है, तो 5 या 15, इसकी वैल्यू 15 आ गई। 15 माइनस का 40 प्लस का 50 होता है, माइनस का 40 प्लस का 50 प्लस का 10, तो ये वैल्यू आ गई 5 या 15, 15 और 10, 15 और 10 25, है ना? देखो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50/2 25, 5 दूनी 10, तो 100 माइनस का 25 75, 75 प्लस का 10 75 प्लस का 10 85, है ना? 75 प्लस का 10 85। बेटा डिवाइड से पहले ना ब्रैकेट सॉल्व होता है, डिवाइड से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 5 दूनी 10, है ना? 10, 10 में 2 का भाग जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। तो 100 माइनस का 5 95, 95 प्लस का 10 95 प्लस का 10 105। अब देखो मैंने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पेन पेपर का यूज नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व करी। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की। अच्छा, दूसरी बात यह है, एग्जाम में हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आती है सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आती। एग्जाम में क्या आता है ना, इन सिंबल्स को बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है। हमारे एग्जाम में क्या होता है, इन सिंबल्स के मीनिंग को ना चेंज कर देते हैं। एग्जाम में ना सिंबल्स के मीनिंग को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट सिंबल नहीं आते। अब बेटा अब और बड़ी परेशानी आ गई, अब और बड़ी परेशानी आ गई। पता है और बड़ी परेशानी क्या आ गई? प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे। मिल जाएंगे बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 में 75 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 75 आंसर कैसे होगा बेटा? 50/2 25, 100 माइनस 25 75, 75 प्लस का 10 85 नहीं होगा? हाँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी है कि पहले तो तुम सिंबल को चेंज करो। अच्छा, सिंबल को चेंज करने के बाद, सिंबल को चेंज करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पता लगाओ। तो अब आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, अब आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करके। पहले आपको ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा, फिर बी चेक करना पड़ेगा, फिर सी चेक करना पड़ेगा, फिर डी। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रॉम ऑप्शन, है ना? बिना ऑप्शन के तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन पहले चेक करना है ये मुझे पता है। पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना है, ए बी सी डी, ये मुझे पता है। किस ऑप्शन के सही होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है ये मैं जानता हूं। पता है कैसे? देखो, उस ऑप्शन के सही होने के सबसे ज्यादा उम्मीद होंगे जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड है।
अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा उसकी जगह डिवाइड कर दो। जहां जहां माइनस, जैसे कि ये माइनस है तो बेटा माइनस की जगह क्या करना है? डिवाइड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा? सर 214 में 143 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये इक्वेशन सही नहीं है, क्योंकि देखो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ इनटू है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो भी 143 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व मत करो। जहां पूरा भाग नहीं जा रहा उसको सॉल्व मत करो। हाँ, प्लस का अर्थ डिवाइड है ना? सॉरी सॉरी, माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 27 में 154 का पूरा भाग जा रहा है? सर 27 में 154 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व मत करो। माइनस का अर्थ डिवाइड है। हाँ सर, 408 में 24 का पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे पहले, है ना, ये एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, ये कोडेड इक्वेशन है, बोर्ड मास। एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा था ना। हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग तो कंप्लीट हो गया। अजम्पशन, आर्गुमेंट, सॉरी, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, और उसके बाद रीजन असर्शन। ये 6 टॉपिक पढ़े हैं हमने एनालिटिकल रीजनिंग में। सिर्फ एक सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग छोड़ा है, वो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं था। लेकिन पहले हम कोडेड इक्वेशन कराते हैं, ठीक है। हाँ, ये बोर्ड मास है, कोडेड इक्वेशन, ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक टॉपिक है जिसके 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डिसीजन मेकिंग कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे बेटा? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कराएंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था? अरे यार, सब भुलवा दिया आपने मेरे को। माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड हो गया। हाँ, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करो बेटा। इसी इक्वेशन के सब सही होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। प्लस का अर्थ क्या है? इनटू। प्लस का अर्थ इनटू। अच्छा, इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ प्लस। इनटू का अर्थ प्लस। अच्छा, डिवाइड का अर्थ क्या है? सर डिवाइड का अर्थ माइनस। डिवाइड का अर्थ माइनस। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे बेटा। तो सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 408 में 24 का भाग देंगे तो 24 एकम 24 बचे 16, 24 सत्ते 168, 17 बार भाग जाएगा। अगर मैं 408 में 24 का भाग दूंगा तो 17 बार भाग जाएगा। और 17 में गुणा अगर मैं 13 का करता हूँ, 17 में गुणा अगर मैं 13 का करता हूँ तो 13, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22, ये बन गई वैल्यू बेटा 221। और ये वैल्यू बन गई बेटा 251, और ये वैल्यू बन गई 321। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर इसकी वैल्यू होगी 1 और 1 2। 2 में से जब 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। सर 2 और 5 7। 7 में से जब 2 घटाओगे, 7 में से जब 2 घटाओगे तो 5। सर 2 और 2 4। 4 में से जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। 151। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है, जिस इक्वेशन में डायरेक्ट डिवीजन हो, जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन हो, सबसे पहले हमें उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है, सबसे पहले हमें उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले हमें उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। अब जैसे कि ये इक्वेशन है, बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ, हम्म। नॉन वर्बल में प्रीवियस ईयर का आंसर मिला है बेटा। नॉन वर्बल की 2 फाइल अपलोड की है मैंने। नॉन वर्बल रीजनिंग की मैंने 2 फाइल अपलोड की है, एक तो 1, एक 2। तो जो हमारे आंसर्स है ना, वो फाइल 2 में है। नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने 2 फाइल अपलोड की हैं, तो जो वो आपको आंसर्स मिलेंगे वो दूसरी फाइल में मिल जाएंगे, है ना। दूसरी फाइल में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आज तो खुश लगेंगे ना, हम पटना से, बिहार से लौटे हैं, बिहार के बच्चों का प्यार हमें मिला है ढेर सारा, तो खुश नहीं होंगे तो और क्या होंगे, हैं? बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग की 2 फाइल थी, दूसरी फाइल में सारे आंसर्स अपलोड हैं। 500 क्वेश्चन की एक फाइल है जिसमें 300 क्वेश्चन है, दूसरी फाइल में 200 क्वेश्चन है। तो जो सेकंड फाइल है वो विद आंसर्स एंड सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन। सेकंड फाइल विद सॉल्यूशन है,
है ना, उसमें पूरे 500 क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बड़ी बड़ी फाइल थी ना, इसलिए वो एक साथ मर्ज होकर अपलोड नहीं हो पाई। चलिए साहब जल्दी से बताइए, माइनस का अर्थ डिवाइड है बेटा, जहां माइनस है वहां डिवाइड है। सर माइनस का अर्थ डिवाइड है तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे, क्योंकि 345 में 23 का पूरा भाग जाएगा। प्लस का अर्थ इनटू है, प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का मतलब माइनस है। तो बेटा इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 एकम 23 बचे 11, 23 पंजे 115, तो 15 बार भाग गया, 15 गुणा 31, 15 एकम 15, हाथ से लगा एक, 15 थी 45 और एक 46, तो ये वैल्यू हो गई 465। प्लस कितना है 108, माइनस कितना है 321, तो 8 और 5 13, 6 और 1 7, ये घटाना कितना आएगा, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 2 है, 7 माइनस का 2 5 है, और 5 माइनस का 3 2 है, 5 माइनस का 3 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द, बेटा नोट सेक्शन में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स, जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे वहां पे तुम ऑल नोट्स पे क्लिक करना, वहां मिल जाएंगे आप लोगों को। बिहार बेटा अल्टीमेट, मजा आ गया बिहार आके, बच्चों का प्यार पाके इतना अल्टीमेट लगा जिसकी कोई हद नहीं, मौज आ गई मौज। हाँ जी, यदि प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ डिवाइड। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है बेटा, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। समझ रहे हो, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, उसकी जगह हम डिवाइड यूज करेंगे। सर 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा, जाएगा। सबसे पहले आप इसी ऑप्शन को चेक करो, प्लस का अर्थ इंटू है, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ माइनस। सबसे पहले आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। तो बाबू डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करो, है ना। 36 से कम 36 बचे 14, 36 चौका 144 बेटा, है ना, टेबल्स हमें याद होनी चाहिए। 14 गुणा 21, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 29, 294, प्लस का 213, माइनस का 325, 3 और 4 7, 9 और 1 10, 507 में से अगर मैं 325 घटा दूंगा, 7 माइनस का 5 2, और 10 माइनस का 2 8, 4 में 182, 182, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी बेटा, ये सिंगल इक्वेशन है, ये सिंगल। यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करते हैं, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करते हैं। और बेटा उस ऑप्शन को सबसे पहले चेक करते हैं जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो। आपको लगेगा सर अगर मान लो चारों ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन है तो बेटा फिर तो मजबूरी है, फिर एक एक करके सारे ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे, फिर तो आपकी किस्मत ही खराब है, तो उसका तो क्या ही करें। प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, जहां प्लस है वहां माइनस कर डिवाइड है, जहां माइनस है वहां डिवाइड यूज करो। इनटू का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ प्लस है ना, इनटू का अर्थ, इनटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ इनटू है, डिवाइड का अर्थ इनटू है। तो भैया इस इक्वेशन का आंसर डायरेक्ट दो फटाफट से, जल्दी से। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 6 × 18, 6 एकम 6, 31, 31 गुणा 18, 31, 18 एकम 18 एक, है ना, और 18 × 3 = 54 और 1 55, 31 गुणा 18 कितना हो गया, इतना। समझ रहे हो, तो 442 माइनस का 92 प्लस का 500, तो 2 और 8 10,
10 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 8। यूनिट डिजिट 8। यूनिट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। यूनिट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, यूनिट डिजिट। बेटा इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। पता है कैसे? 6 3 18, 6 कम 6, तो ये 31, और 31 में 18 का गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 8 आ जाएगी, 8। तो बेटा 2 और 8 10, 10 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगी। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, है ना? यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट से कैसे डील कर लोगे तुम, है ना? 8, यदि प्लस का अर्थ इनटू है, प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? सर यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। सर ये इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6×6 = 36, नहीं 16, 16/8 कितना आ गया? 2, 26×2 = 52। ये तो 52 आ गया। 52 में से 56 घटा दो तो माइनस का 4, 120 माइनस का 4, 116। यूनिट डिजिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूरी कैलकुलेशन हो गई। यूनिट है ना, यूनिट डिजिट की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे डिजिटल सम की जरूरत भी नहीं है। डिजिटल सम से भी वैसे ये क्वेश्चन बना सकते हो, है ना, बट यहाँ पे डिजिटल सम की जरूरत है नहीं एक्चुअली, है ना। 343/49, 7 7 और 22 29, और 29 चौका 116। डिजिटल सम से कैसे होता क्वेश्चन? सर 2 और 6 8, 6 और 1 7, 8 7 56, 56/8, 7 7 7 प्लस का 3 10, 10 माइनस का 2 8, है ना, बटा यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी बनती? 7 प्लस का 4 11, 11 का मतलब 2, 2 चौक 8। तो यूनिट डिजिट से भी आप इस क्वेश्चन को मतलब डिजिटल सम से भी कर सकते हो। डिजिटल सम वाला मेथड तो आप जानते हो ना, डिजिटल सम, ये मेथड तो आप जानते होगे। डिजिटल सम से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे, हैं? जानते हो कि नहीं जानते डिजिटल सम? लेकिन कभी कभी ना डिजिटल सम में फंस जाते हैं, कभी कभी डिजिटल सम में फंस जाते हैं, कभी कभी बन जाते, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाना है आपको, तो 4 और 4 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, माइनस का 9 और 2 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, प्लस का सर ये कितना हो गया? 31 × 18 सर, 8 और 1 9, और 3 और 1 4, 4 नेम 36, 36 का मतलब 9, यूनिट डिजिट 9 आ गई। यूनिट डिजिट 9 आ गई तो भैया ये आ गया 9 और 1 10, 10 माइनस का 2 8। तो यूनिट डिजिट, है ना, डिजिटल सम कितना आ गया इसका? डिजिटल सम 8 आ गया। अब बेटा डिजिटल सम कितना है? 9 है। डिजिटल सम कितना है? 8 है। डिजिटल सम कितना है? 8 है। डिजिटल सम कितना है? 3 है। अब तुम यहां पर डिजिटल सम वाले क्वेश्चन में फंस जाओगे, है ना। तुम यहां पे फंस गए डिजिटल सम में, यहां पे इसलिए फंस गए तुम डिजिटल सम में, यहां पे तुम इसलिए फंस गए डिजिटल सम में क्योंकि देखो यहां डिजिटल सम में इसलिए फंस गए क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 8 है, इसका भी 8 है। तो इसीलिए यहाँ पे डिजिटल सम वाला मेथड काम नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला मेथड आएगा। एक होता है मेथड डिजिटल सम, एक होता है हमारा यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लो। लेकिन ये दोनों मेथड ना डेफिनेट मेथड नहीं है, ये तुक्के वाले मेथड है। तुक्का चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, ये तुक्का लगने वाली बात है। अगर मान लो 2 का डिजिटल सम है तो हम फंस जाएंगे, अगर 2 की यूनिट डिजिट मान लो 8 है तो भी हम फंस जाएंगे। तो ये दोनों तुक्के वाले मेथड है। ये दोनों कौन से मेथड है? ये दोनों तुक्के वाले मेथड है ना। इसीलिए मैंने ये मेथड बताया नहीं आपको, क्योंकि इन दोनों से तुक्का लगता है सिर्फ और सिर्फ, और तुक्का बेटा गलत हो गया तो तुम फंस जाओगे बुरी तरह। इसीलिए इससे बेटर तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट, समझे। यदि प्लस का अर्थ इनटू है, डिवाइड किसका अर्थ है? माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 243 में, क्या 243 में 127 का पूरा भाग जाएगा? सर नहीं जाएगा। क्या 338 में 26 का पूरा भाग जाएगा? जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से, है ना। तुक्का मीन्स क्या होता है? तुक्का मीन्स, अरे यार तुक्का नहीं जानते? तुक्का लगना किसको कहते हैं?
तुक्का लगाने का मतलब है रैंडम, ब्लाइंड, ब्लाइंड चलना, ब्लाइंड। तुक्का लगाने का मतलब है ब्लाइंड चलना। बताओ क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? सर डायरेक्ट डिवीजन है, 26 से कम 26 बचे 7, 26 थी 78, तब 13 बच के 13, और 13 में गुणा अगर मैं 31 का करता हूं तो 13 एकम 13, 13 3 39 और एक 403 हो गई, ये वैल्यू 403 हो गई। प्लस का 124 है, माइनस का 243 है। तो 3 और 4 7, 7 में से अगर 3 घटा दो तो कितने बचेंगे? 4। 2 प्लस का 0 2, 2 में से 4 घटा दो 12, माइनस का 4 कितना बचेगा? 8। 3 और एक 4, 4 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? अच्छा, ये भी क्वेश्चन क्या है, आप चेक कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, है ना? चेक कर लो क्या है यहाँ पे, है ना? कौन सा ऑप्शन आपको पहले चेक करना, हो सकता है आपको सारी ऑप्शन पहले चेक करना पड़ जाए, है ना? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है डिवाइड। एस का अर्थ है, एस का अर्थ डिवाइड है। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड। हम्म। हाँ जी। ओके 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 ओके। सर एस का अर्थ डिवाइड है, सर एस का अर्थ डिवाइड है, क्या यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है? 4 में 8 का सर पूरा भाग जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आर का अर्थ इनटू है, आर का अर्थ इनटू है, इसीलिए 4 में 8 का पूरा भाग जा रहा है। और क्यू का अर्थ माइनस है, पी का अर्थ प्लस है। बताना, सॉल्व करना है इसी इक्वेशन को। सर 4 दूनी 8, 18, ये वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई, 18। भाई 4 दूनी 8 और 2 से 36, 18 बार, 18 में से 7 घटाएंगे 11, 11 और 4 15, तो ये 15 आना चाहिए, गलत जवाब। सर एस का अर्थ डिवाइड है, पूरा भाग जा रहा है, सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन, सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन। सर पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ सॉल्व करेंगे। 16 गुणा 12 कितना होगा? 16 दूनी 32, 16 कम 192, प्लस का कितना हो गया? 7, है ना? 199 माइनस का 9, सर ये 190 वैल्यू बना रहा है, 200 नहीं बना रहा। सर एस का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ मल्टीप्लाई है। सर ये बीच में इक्वल साइन है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी अलग है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये दोनों ही अलग अलग इक्वेशन है। ये दोनों ही जो इक्वेशन है ये अलग अलग इक्वेशन है, समझ रहे हो? हाँ, एस का अर्थ क्या है? डिवाइड है, डिवाइड। तो ये दोनों ही इक्वेशन अलग अलग है। 32/8 4, 4 निम 36, तो ये वैल्यू क्या है? 36। 112 गुणा 12 144, 180 माइनस का 144, ये भी 36, ये भी 36। तो भैया 36 बराबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 बराबर 36, 32/8 4, 4 निम 36, 12 गुणा 12 144, 180 माइनस 144 36। तो 36 बराबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। ए मीन्स डिवाइड नहीं था बेटा, एस मीन्स डिवाइड था, एस, एस का मीनिंग डिवाइड। अच्छा ये तो डायरेक्ट इक्वेशन है, ये तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये होमवर्क है, यहाँ तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ना डिजिटल सम काम आएगा ना यूनिट डिजिट मेथड, पता है क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन होने की वजह से आपको कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा।
है ना। नन ऑफ दीज होने की वजह से कंप्लीट आंसर चाहिए। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम काम नहीं आएगा, ये भी होमवर्क है। हाँ, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, इन क्वेश्चंस को बनाओ। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है सर 4/8 सॉल्व नहीं होगा, ऑप्शन ए में 4/8। मेरे दोस्त यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो ये क्यों नहीं सॉल्व होगा 4/8? बेटा 36 × 4 डिवाइडेड बाई 8, तो बेटा ये 4/8 सॉल्व हो जाएगा। पता है क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले 36 का भी तो गुणा है ना। तो इसका मतलब ये है ना, 36 × 4/8, 4×2 = 8 और 2 = 18, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 18। तो डिवाइड से आगे मल्टीप्लिकेशन है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा ना। डिवाइड से आगे मल्टीप्लिकेशन है, वो भी चेक करना पड़ेगा। रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दी है कल से। बेटा कल से रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही है। जितने भी आपके दोस्त भाई बंधु हैं सबको बता दो, कल से रेलवे की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं हम, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे अपना हमारा आपका चैनल रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, है ना। कल से रेलवे की शाम को 4 बजे प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ठीक है। वर्ल्ड वेज प्रॉब्लम की वीओडी नहीं है, वर्ल्ड वेज प्रॉब्लम की पीडीएफ मिलेगी तुम्हें। वर्ल्ड वेज प्रॉब्लम की ना पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ। तीनों क्वेश्चन में क्या है बेटा, इन तीनों क्वेश्चन में ना इंडिविजुअल सिंबल चेंज करना है। इन तीनों क्वेश्चंस में सिंबल चेंज करना है, सिंबल। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, माइन वो इंडिविजुअल इक्वेशंस चेक कर रहे थे कि भैया कौन सी इक्वेशन हमारी सही है ना। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, इक्वेशन चेक कर रहे थे कि कौन सी इक्वेशन तुम्हारी सही है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो इक्वेशंस के मीनिंग अलग अलग होते थे, माइनस का अर्थ कुछ और होता था, है ना, प्लस का अर्थ कुछ और होता था, डिवाइड का कुछ और होता। अभी तक तो सिंबल्स के मीनिंग अलग अलग हो रहे थे, माइनस का अर्थ कुछ और है, डिवाइड का अर्थ कुछ और है ना, ये थे। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है, यहाँ पे कहानी कुछ और है, यहाँ पे कहानी कुछ और है, समझ रहे हो। तो हमें हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा, नो डाउट, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा।
बताओ ऑप्शन है डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। तो क्या 3 में 4 का पूरा भाग जाएगा सर? 3 में 4 का कंप्लीट डिवीजन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हटा ही दो। डिवाइड और प्लस को चेंज करो, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या 2 में 3 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हटा ही दो। डिवाइड और माइनस को चेंज करो, डिवाइड और माइनस। हाँ सर, ये इक्वेशन सॉल्व करके देखो। डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 20 - 5, 20 - 5 15, 15 प्लस का 12 27। 20 - 5 15, 15 प्लस का 12 27। डिवाइड इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, इंटू की जगह डिवाइड। बेटा 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, चेक मत करो। माइनस डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। 16/8 हो गया। और सर 16/8 हो गया। दो, दो, दो माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 10, माइनस का 2 प्लस का 10, 8 हो गया। समझ रहे हो? डिवाइड, डिवाइड और प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। सर 3 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा, ये इक्वेशन सोल्व मत करो। माइनस और प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। सर यहाँ पर बनेगा 12/2, 6, 6×3 = 18। 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8, 24 माइनस का 8 16। 24 माइनस का 8 16। तो आज आप लोगों की थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ रही होगी। पहले आप लोगों को लगता होगा कि सर इन इक्वेशंस में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है कि डिवाइड मल्टीप्लाई पहले एक साथ सॉल्व करो और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इक्वेशन बेटा कहीं हद तक सही होती है। चलो ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी इक्वेशन है। एग्जाम में नन ऑफ दीज आंसर वैसे होता नहीं है ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं सिर्फ पेपर में। वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम की जो पीडीएफ है ना, वो नोट सेक्शन में मिलेगी। नोट सेक्शन में जाओगे ना, प्रैक्टिस सेट्स में, वहां आपको मिल जाएगी। यस। देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी आपको लग रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। यहाँ पर हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर का अर्थ है प्लस, ग्रेटर का अर्थ है प्लस, लेस देन का अर्थ है माइनस, लेस देन का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड। और इक्वल का अर्थ क्या है? इक्वल का अर्थ है लेस देन, इक्वल का अर्थ है लेस देन। तो बेटा देखो बीच में लेस देन आया, बीच में लेस देन आने की वजह से ये इक्वेशन दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अलग हो गया और राइट हैंड साइड वाला पार्ट अलग हो गया। क्योंकि चाहे इक्वल सिंबल हो या ग्रेटर हो या लेस देन हो, ये इक्वेशंस को दो हिस्सों में बांट देता है। ये जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स इक्वेशंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो हमारा लेफ्ट राइट, अब बताओ बेटा,
18/9 2 होता है 14 और 2 16। ये वैल्यू कितनी होगी 16। 16/4 12, 12 माइनस के 11। क्या 16 की वैल्यू कम होती है 11 से? सॉरी 16/4 4 माइनस का एक 3। क्या 16 छोटा होता है 3 से? सर बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल गलत जवाब। ग्रेटर का अर्थ है प्लस, और यहाँ पे इंटू, और लेस देन का अर्थ है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है इक्वल। प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड। और ग्रेटर का अर्थ क्या है? प्लस। अब बेटा इक्वल आ गया तो बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो गई इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जरा चेक करो दोनों बराबर बराबर हिस्से हैं कि नहीं है। सर 8 × 3 = 24, 4 + 28, 28 माइनस का 1 27। सर 6/2 3, 3 + 24, क्या 27 बराबर 27 है? जी हाँ बिल्कुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेटर का अर्थ है प्लस, लेस देन का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, इक्वल का अर्थ है लेस देन, पावर का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो सर ये इक्वेशन दो हिस्सों में बढ़ गई, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। 3 × 4 = 12 है। अच्छा ये वैल्यू 6/2 3 है, 3 तो 13 प्लस का 7 20, 20 माइनस का 3 17। क्या 17 छोटा होता है 12 से? 17 छोटा होता है 12 से। गलत जवाब। ग्रेटर का अर्थ प्लस, प्लस इक्वल, और प्लस का अर्थ है डिवाइड और प्लस। तो बेटा बीच में इक्वल आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो हिस्से हमने बांट दिए। 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 4 18। क्या 18 बराबर है? 18/9, 18/9 2, 2 प्लस का 16। क्या 18 बराबर है 18 के? जी हाँ सर 18 बराबर 18 के है, बिल्कुल सही जवाब। 18 बराबर 18 के है, बिल्कुल सही जवाब। है ना? तो ये वाले इक्वेशंस देखो, ये तो आप कर ही लोगे, ये होमवर्क है ना? ये इक्वेशन तो वही है, ये भी सिंपल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है ना? ये भी सिंगल इक्वेशन है, ये भी आप ये वाला करो। इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है? मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ कोडेड इक्वेशन में। हाँ ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, आज शुरू होके आज ही खत्म है। जी हाँ। और इस टॉपिक में कुछ है थोड़ी, बस इतना ही है इस टॉपिक में, और क्या है? तो आज शुरू होके वैसे आज ही खत्म है। कल तक के लिए थोड़ी वेट करेंगे इस टॉपिक के लिए, ये तो छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक आज शुरू होके आज ही खत्म है। शॉर्ट ट्रिक बेटा यही है, एक तो आपकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको टेबल्स पता होनी चाहिए, है ना? दूसरा 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 दूसरी बात यह है कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, प्लस माइनस एक साथ करो। हाँ जी। तो भैया हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है। डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सर 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 गुणा 8। सर ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, 41 के नजदीक नहीं पहुंचेगी। डिवाइड माइनस इंटू प्लस, है ना? हाँ जी सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ सॉल्व करेंगे। 4 × 6 = 24, 24 बचे 2, 4 × 7 = 28। 67 माइनस का 40 प्लस का 14। सर 67 माइनस का 40 कितना आ गया?
27, 27 प्लस का 14 कितना आ गया? 27 प्लस का 14, 41, है ना? ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी अभी ये इक्वेशन सॉल्व करो, ये ब्रैकेट वाली इक्वेशन सॉल्व करो, ब्रैकेट वाली। हाँ जी, ये ब्रैकेट वाली इक्वेशन सॉल्व करो जल्दी से। हाँ, सेमिनार में चोरी नहीं हुआ था फोन बेटा, वो गिर गया था फोन, मिल गया, मिल गया था। हाँ जी, देखो, इस इक्वेशन को पता है कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले बिग ब्रैकेट ओपन करना है, देन मिडिल ब्रैकेट ओपन करना है, देन स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले बिग, देन मिडिल, देन स्मॉल, देन स्मॉल ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट बेटा सीक्वेंस में ओपन होंगे। और यहां पर आपको कोई साइन नहीं चेंज करना, यहां पर आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट मैंने गलत बता दिया आपको। सबसे पहले बिग ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन होगा, फिर बिग ब्रैकेट ओपन होगा। हमने उल्टा सीक्वेंस बता दिया। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। उल्टा सीक्वेंस बता दिया, उल्टा। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वो सॉल्व कर लो। तो बेटा 25 माइनस का 13, 12 माइनस का 12, 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे, मिडिल ब्रैकेट ये वाला। तो 56 माइनस का 0, 56 आ गया। अब बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 40 माइनस का 56, 40 माइनस का 56, माइनस का 16, माइनस का 16 जब बाहर आएगा तो 30 और 16, 46। माइनस का 16 जब बाहर आएगा तो 30 प्लस का 16, 46, 46 इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। ठीक है, वो उल्टा बता दिया था, है ना? सबसे पहले स्मॉल, देन मिडल, देन बिग, लाइक दैट। ऐसे सॉल्व करो फटाफट से। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 36/3 कितना होगा? 18, है नहीं, सॉरी, 36/3 कितना होगा? 12। 24 माइनस का 12, 24 माइनस का 12, 12। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू 12 आ गई, 12। ये वैल्यू आ गई 12, है ना? अब बेटा 5 गुणा 12/3, तो 12/3, 4, 4×5 = 20, है ना? एक सेकेंड यार। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। इन मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ, इन इक्वेशंस की वो बताओ, है ना? इन इक्वेशंस की वैल्यू बताओ। मैं आपको कुछ इक्वेशन देना चाह रहा हूँ, है ना? इसकी वैल्यू कितनी है?
इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू बताओ जल्दी से, इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू बताओ। एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू क्या है। यस। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा पहले ब्रैकेट ओपन होगा, पहले क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 + 1 2, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ना 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, दो पंच तो 10/10 वैल्यू 1 आएगी। सर जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ना ये वैल्यू 2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 + 1 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है तो ये वैल्यू ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी लाइक दैट, ये वैल्यू बेटा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी 1 + 1 2 ओपन। और यहाँ पर पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 10/5 2, 10/5 2, और 2 दूनी 4। तो इन दोनों इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4 4। ऊपर वाले का आंसर 1 आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, देखो यहाँ पर क्या होगा, 12 24 माइनस का 12 12, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 12 में पहले 3 का भाग जाएगा 4, तो ये 5 × 4 है। और 90/5 कितना होगा, 18, 18 18 गुणा 90/5 18, 18 गुणा ये वैल्यू कितनी है 4, 18 चौक 72, और 76 में से 72 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 76 में से 72 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 76 में से 72 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। चलिए इस इक्वेशन की वैल्यू बताना जल्दी से, फटाफट से बताना इस इक्वेशन की वैल्यू। तीनों का आंसर 1 नहीं होगा बेटा, यही तो बात है, वो तीनों एक अलग अलग इक्वेशन है, एक जैसी इक्वेशन नहीं है। उन तीनों का आंसर 1 नहीं होगा, तीनों अलग अलग इक्वेशन है, तीनों का आंसर 1 नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन को कैसे डील करोगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, बिग ब्रैकेट -2 -9 -3, 9 और 3 12 और 2 14, माइनस का 14, डिवाइड बाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये -2 -1 2, 1 प्लस का 2 3, ये 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ जी, तो 3 माइनस का 14 6 84, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड बाई 7 और 3 ये 21 मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस का 4 यानी कि -1, 3 माइनस का 4 यानी कि -1, तो ये जो वैल्यू होगी ये -1 होगी। चलिए बाकी इक्वेशंस की आप लोग ना घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इक्वेशंस की आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस घर पे करना। चलो मैं आपको ना कुछ मेंस के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे ये सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कुछ मेंस के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, कोडेड इक्वेशन में मेंस के क्वेश्चन कैसे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना घर पर, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। इसका ना प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो बेटा, 50, 50 में से 5 घटा दो 45, 45 में 10 जोड़ दो 55, तो लगभग 55 के आसपास आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ गई ना 50, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, है ना, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, तो अब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो सर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ करना है,
और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया सर, 13 चौका 52, 4 एकम 4, 13 चौका 52 प्लस का 7 21, 7 एकम 7 माइनस का 4, तो 452 प्लस का 27, तो कितना आ गया 479, 479, 479। बेटा पहला क्वेश्चन ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने निकाल दी, लगभग, लगभग का मतलब अप्रोक्सीमेट। तो बेटा इस 49.85 को मैंने माना 50, और इसको माना मैंने 5, और इसको माना मैंने 10। तो 50 माइनस का 5 प्लस का 10 कितना होगा, 50 माइनस का 5 45, 45 और 10 कितना हो गया 55। तो 55 या 55 के आसपास सिर्फ 55 ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी। अच्छा ये हमारे मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस 2023। और देखो ये भी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ रहे हो। प्लस का मतलब माइनस, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, है ना। और डिवाइड और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई को। तो इस इक्वेशन को कैसे डील करोगे सर, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस 7 दूनी 14, 7 एकम 7 प्लस का 1, 489 माइनस का, 489 माइनस का कितना हो गया, 489 माइनस का, हेलो हेलो हेलो, 489 माइनस का 20 कितना हो गया, 7969, 7960। देखो ये भी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ये भी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 में सीजीएल मेंस में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। मेंस 2023 में, मेंस 2023 में कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन। सीजीएल मेंस 2023 में कोडेड इक्वेशन के 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन आपने देख लिए। प्लस माइनस को परस्पर बदल दें, प्लस माइनस को परस्पर बदल दें, डिवाइड मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दें। बेटा कैसे सॉल्व करोगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 और 2 6, माइनस ये कितना आ गया 15 पंजे 75 प्लस का 4, तो 644 माइनस का 15 प्लस का 4 माइनस का 11, 644 माइनस का 11, 644 माइनस का 11, 644 माइनस का 11 है। बेटा ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये मार्च 2023 का मतलब पिछली साल का क्वेश्चन है। तो पिछली साल जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन थे वो इस तरीके से थे, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना। अगर यहाँ पे प्लस इंटू डिवाइड और माइनस, ऑप्शन ए को चेक किया हमने, है ना, और हमें पता है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, 5 छिंग 30, 5 निम 45, और 7 गुणा 69 कितना होगा बेटा, 7 निम 63, 7 छिंग 42, 42 और 6 48। तो सर ये तो 400 ना, गलत, ऑप्शन ए को तो चूज मत करो, ऑप्शन बी, इनटू प्लस डिवाइड और माइनस। अब चेक करना, 11 सत्ते 77 प्लस का 5 छिंग 30, 5 निम 45 माइनस का 31, 7 और 9 16, 16 माइनस का 1 15, 7 और 6 13, 13 माइनस का 3, 7 और 9 16, 16 माइनस का 1 15, 15 हाथों लगाए 1, 8 और 6 14, 14 माइनस का 3 11। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो बेटा ये आप लोगों के मेंस के सारे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेना, ये सब होमवर्क है, ये सब मेंस के क्वेश्चन है, ये सब मेंस के क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए ठीक है, जो क्लास में नहीं कराए हैं उनकी आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। क्योंकि बाकी सारा खेलना इसमें प्रैक्टिस का ही, और कुछ नहीं है इसके अलावा।